नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जैसे ही यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी हुआ, आप सभी के बहुत सारे डाउट्स, आप सभी के बहुत सारी शंकाएं और आप सभी के बहुत सारे सवाल हमें व्हाट्सएप के, कमेंट के और अन्य मैसेज के माध्यम से मिलने लगे। और आप सभी के जो मुख्य सवाल हैं वो ये है कि सर, क्या ये रिजल्ट दोबारा जारी होगा? क्या यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट रिवाइज होगा? और बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी शंकाएं हैं कि सर, हमारे मार्क्स जो थे 95 प्लस थे, क्या कट ऑफ इतनी ज्यादा चली गई कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या जीएस में हम इस बार फेल हैं? क्या इतने इस बार क्वेश्चन जो ड्रॉप किए गए हैं कि हमारे 10 नंबर का फर्क पड़ गया? तो बच्चों, इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए, इन सभी डाउट्स के ऊपर चर्चा करने के लिए हम आप सभी के सामने उपस्थित हैं, क्योंकि सभी के जो जवाब हैं सभी के देना बड़ा मुश्किल था कमेंट्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो हम आज वीडियो के माध्यम से आप सभी से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला डाउट जो बच्चों के मन में है वो ये है कि सर, यूपीएससी प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया तो बहुत सारे जो रोल नंबर उनको सीरीज में देखने को मिले, ट्रिपलेट में देखने को मिले। क्या सर ऐसा संभव है? क्या यह संभव है कि एक ही सेंटर से, मतलब नॉर्मल से 11 गुना ज्यादा सिलेक्शन होना और दूसरे सेंटर से नाम मात्र के भी सिलेक्शन ना होना? तो ये एक मन में शंका पैदा करता है, क्या ये संयोग है? और अगर ये संयोग है तो ये बहुत ही दुर्लभतम संयोग है। दूसरा डाउट बच्चों के मन में ये आ रहा था कि सर, बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट करके बोला कि सर, मेरे सामने वाला व्यक्ति, मेरे सामने वाला अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं था सीसेट के पेपर में, फिर भी उसका क्लियर हुआ है एग्जाम, ये कैसे संभव है? देखिए, इस बात की जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है कि अगर जो ये अभ्यर्थी जो कमेंट कर रहे हैं इन्होंने सही कमेंट किया है और ये एक एक्चुअल सिनारियो है, तब ये बात बहुत ही गंभीर हो जाती है। तीसरा सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर, मेरे 95 प्लस जीएस1 में आ रहे थे, 100 प्लस जीएस1 में आ रहे थे और सीसेट में भी मेरा अच्छा स्कोर था, 100 प्लस था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक दूसरा अभ्यर्थी जो मेरा मित्र है उसका 78 प्लस वो बता रहा था, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। क्या इतने सारे क्वेश्चन ड्रॉप हो गए हैं कि जो मेरे सही थे वो ड्रॉप हो गए और उसके जो गलत थे वो ड्रॉप हो गए? क्या इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है? तो ये निश्चित रूप से एक शंका पैदा करने वाला है। और चौथा सबसे बड़ा डाउट जो मेरे लिए शॉकिंग था वो ये था कि इस बार सीसेट के क्वेश्चन पेपर में सील नहीं लगी हुई थी। तो मैंने जब ये सुना तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मैंने एक अभ्यर्थी से सुना तो मेरे को विश्वास हुआ नहीं। मैंने दूसरे कई अभ्यर्थी जो हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो हमारी निःशुल्क कोचिंग में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अब आरोहण बैच से भी 2026 में यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, उन सभी से मैंने पूछा कि क्या इस बार यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में सील नहीं लगी हुई थी? तो उन्होंने बोला कि हाँ, नहीं लगी हुई थी। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ये मतलब एक तरह से डरावना ये साबित हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, और यूपीएससी जैसी प्रेस्टिजियस संस्था से इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? हालांकि आप इसे चूक कहें या हम इसे चूक कहें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूपीएससी इसको किस तरह से देखता है, अंतिम रूप से इसी बात से फर्क पड़ता है। लेकिन हमारा यूपीएससी जैसी प्रेस्टिजियस संस्था से निवेदन है कि सर, यदि बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरियां छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे एमएनसी में बहुत अच्छी नौकरियां कर रहे होते हैं, तब वो पेपर देते हैं। तो क्या ऐसे बच्चों के मन में ट्रस्ट बिल्डिंग जरूरी नहीं है? क्योंकि यदि ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगी, यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो क्या बच्चा पूरे संकल्प के साथ तैयारी कर पाएगा? क्या यदि उसके मन में यह संदेह आ जाए कि मेरा सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, चाहे मैं कितनी भी तैयारी कर लूं, तो ऐसे में बच्चा पूरे दिल लगाकर, मन लगाकर, संकल्प के साथ तैयारी कैसे करेगा? तो ये सभी जो बातें हैं निश्चित रूप से ट्रस्ट बिल्डिंग की मांग करती हैं और ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हैं, क्योंकि जो गुड गवर्नेंस है उसका एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आयाम है ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता। क्योंकि सिविल सर्वेंट भी एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश में होते हैं पारदर्शिता का, गुड गवर्नेंस का। और ऐसी सिविल सर्वेंट को सिलेक्ट करने वाली संस्था में यदि ट्रांसपेरेंसी की कमी होगी तो निश्चित रूप से ट्रस्ट बिल्डिंग की कमी रह जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या रिजल्ट रिवाइज होगा। देखिए, अभी तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हां, यदि अभी तक रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ है तो अभी तक ऐसे डाउट्स भी बच्चों के मन में आए नहीं हैं। हालांकि 2023 में आंसर की को प्रीलिम्स रिजल्ट के साथ में ही रिलीज करने के लिए एक याचिका डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी के कहने पर, यूपीएससी ने कहा कि ये लार्जर पब्लिक जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको सर्व नहीं करता है, क्योंकि 10 लाख बच्चे ही आवेदन करते हैं, तो उसको खारिज कर दिया गया। 2024 में फिर से ऐसी पिटीशन डाली गई कट ऑफ को और आंसर कीज को जल्दी से रिलीज करने के बारे में।
तो वो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है और श्री जयदीप गुप्ता जो कि एक महत्वपूर्ण अधिवक्ता है हमारे देश के, उनको एमिकस क्यूरी के रूप में इसमें सरकार को वो सुप्रीम कोर्ट को सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया है। तो आप सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि रिजल्ट रिवाइज होना या ना होना, इसके बारे में अभी हम जानते नहीं है कि ऐसा होगा, और इसके 99% चांस हैं कि रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। यूपीएससी इतनी प्रेस्टिजियस संस्था है, वो जो भी करती है वो सोच समझ के करती है, तो इसलिए आप सभी इसको भूल जाइए। तो इतना मन में जरूर रखिए कि आपको यदि कोई निवेदन करना है, कोई प्रार्थना करनी है यूपीएससी से, तो बड़े ही सभ्य तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही आप अपनी प्रार्थना या निवेदन को रखें। और दूसरी बात देखिए, यूपीएससी के लिए आपको चाहे तरीका कुछ भी हो, कुछ भी इस बार समस्याएं हुई होंगी, कुछ भी आपके डाउट्स हो गए होंगे, अल्टीमेटली आपकी पढ़ाई, आपकी जो तैयारी है वही आपको एग्जाम क्लियर कराएगी। तो निश्चित रूप से अपनी तैयारी को कभी भी कमजोर ना होने दें। और आप सभी को मैं आरोहण बैच के माध्यम से बताऊंगा कि जो भी इस बार आपकी कमियां हुई वो सभी मैंने आपको फैक्टर बताया कि सीसेट बड़ा फैक्टर है, स्टैटिक जीके एक बड़ा फैक्टर और न्यूज़पेपर बहुत बड़ा फैक्टर है। इन 3 फैक्टर्स के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, हमारी 8+3 रणनीति से अगर आप तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। भाई यूपीएससी एक एग्जाम ही तो है, ये एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है, और जो मानक हैं उन सभी मानक पे खरे उतर के यदि आप तैयारी करें तो निश्चित रूप से सिलेक्शन हो सकता है। ये कोई हुआ नहीं है कि जो सिलेक्शन होना ही नहीं है, लेकिन इसके लिए सही तरीके की को अपनाना बहुत जरूरी है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी तरीका अपनाएं निवेदन का, वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। यूपीएससी एक प्रेस्टिजियस संस्था है, आप सभी की का जो निवेदन है, जो प्रार्थनाएं हैं, उसको यूपीएससी जरूर सुनेगी। हमारा भी अभ्यर्थियों की ओर से यूपीएससी और सरकार से निवेदन है कि ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस के लिए और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए जो भी मुख्य कदम हो सकते हैं, प्रमुख कदम हो सकते हैं, वो अपनाए जाएं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं गौरव वैष्णव आप सभी को नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत।